में हम लोग को 22 में हटाया जा रहा है गेट के थ्रू कर करके। 108 इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, हम लोग ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा। अब आप लोग उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि हम लोग को नौकरी पर रखेंगे, और तेजस्वी यादव सब दिन नौकरी देने का काम किए, लेने का काम नहीं किए। देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जब से नए महागठबंधन की सरकार बनी है और जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, लगातार राबड़ी आवास पे जो फरियादी हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने आते हैं अपनी अपनी फरियादी लेकर। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण कार्य विभाग जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज पहुंचे हैं राबड़ी आवास यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे आप लोग। हम लोग का मांग है कि हम लोग को नौकरी पर फिर से रखा जाए। हम लोग 2017 से कार्यरत हैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग में आउटसोर्सिंग के थ्रू। अभी हम लोग को 22 में हटाया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि गेट के थ्रू हम लेंगे। इससे पहले कहीं कोई गेट का चर्चा नहीं था, एक्सपीरियंस के आधार पे था, क्योंकि बीटेक का प्लस 3 साल एक्सपीरियंस था। अभी कर रहा है कि नहीं गेट, आप लोग बीटेक किए हुए? जी प्लस 3 साल एक्सपीरियंस जिसको था उसको लिया जा रहा था। अभी कर दिया कि गेट के थ्रू हम लेंगे, सीधा हम लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है। 5 साल आप लोगों ने ड्यूटी किया जी, उसके बाद अब आप लोग को हटाने की तैयारी हो गई है जी। तो क्या वजह है? हम तो वजह होगी, वजह कुछ नहीं, वजह यही है कि गेट इसमें लागू किया जा रहा है। गेट हम लोग किए हुए हैं नहीं, बीटेक किए हुए हैं, प्लस 3 साल एक्सपीरियंस दूसरे कंपनी से हम लोग को था, जिसमें कि इंटरव्यू के थ्रू हम लोग को विभाग में रखा गया था। काम फर्स्ट टाइम 2 साल का हुआ था, 2 साल के बाद फिर 1 साल एक्सटेंशन किया गया था हम लोग को काम को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर से किया गया। अब जो है तीसरी बार में हम लोग को 22 में हटाया जा रहा है गेट के थ्रू कर करके। 108 इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, 108 इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, सबको हटाया जा रहा है कि गेट के थ्रू होगा। गेट जैसे लागू होगा तो हम लोग ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा। अब आप लोग तेजस्वी यादव से उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, क्या कुछ उम्मीद लगाकर आप लोग यहाँ उम्मीद लगा के हम लोग यहाँ पे आएंगे। तेजस्वी यादव जी हम लोग के युवा मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, हम लोगों का बात सुनेंगे और हम लोग का आगे कंटिन्यू करेंगे। कितनी संख्या आप लोगों की? 108 है हम लोग। क्या लगता है जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं? नहीं, हम लोग को तो पूरा आशा है कि हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। पूरा उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि हम लोग को नौकरी पर रखेंगे, और तेजस्वी यादव सब दिन नौकरी देने का काम किए, लेने का काम नहीं किए। इसलिए उम्मीद है हम लोग को जी। अभी तो वो जल्दी आए हैं जी, जल्दी आए, लेकिन नौकरी देने की बात भी करते हैं, और शुरू से नौकरी देने का काम किए, लेने का काम नहीं किए। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हम लोग का विनती सुनेंगे और हम लोग को नौकरी पर जरूर रखेंगे। ये पूरा विश्वास है। कितना हम लोग टोटल 108 इंडिपेंडेंट इंजीनियर नौकरी देने का तेजस्वी यादव बात किया है। मैं तो 108 अभी हम लोग 108 हैं और 108 डिवीजन है, पर डिवीजन एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर है। हम लोग 2017 से ग्रामीण कार्य विभाग में आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का 5.5 साल हो गया है काम करते हुए। 2017 में जो एजेंसी थी, 2020 में वो एजेंसी चेंज हुई थी। उस समय भी हम लोग को एक्सपीरियंस के आधार पर रखा गया था। अब 2022 में कुछ अधिकारी लोग उसमें लगा दिए हैं कि गेट क्वालिफाइड लड़का को ही हम रखेंगे, जबकि गेट अधिकारी क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं, आप लोगों ने आखिर क्यों कर रहे हैं तो अधिकारी ही बता सकते हैं ना। और गेट का कैरेक्टेरिया ये है कि गेट एग्ज़ाम लिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। अगर हमको एमटेक में एडमिशन लेना है तो गेट का एग्ज़ाम देंगे, या फिर किसी पीएसयू कंपनी में हमको नौकरी करना है, वहाँ गेट का वैलिड स्कोर कार्ड मांगा जाता है। यहाँ बीपीएससी का एग्जाम होता है बिहार में, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है, उसमें तो गेट मांगा ही नहीं जाता है। नीतीश कुमार खुद एक बार बोले हैं कि बिहार में कोई भी बहाली होगी वो गेट के आधार पे नहीं होगा, या तो बीपीएससी के थ्रू होगा या फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे या संविदा बेसिस पे होगा। गेट नीतीश कुमार ही खुद बात बोले थे। ज्ञान भवन में एक बार मीटिंग हुआ था, उसमें वो ये बात बोले हुए थे। पत्र निर्माण विभाग का जो एक बार ओरिएंटेशन था उसमें ये बात बोले हुए थे कि गेट के आधार पर बिहार में कोई बहाली नहीं होगी। अब कोई भी क्वालिटी के काम एक्सपीरियंस वाले ही करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड में है। और केवल ये हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, केवल खाली वैलिड स्कोर कार्ड मांगा गया है। यहाँ मिनिमम 10 साल एक्सपीरियंस वाले सारे इंजीनियर्स हैं, तो वो हम लोग को एक्सपीरियंस के वैल्यू ना देकर केवल गेट स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करते हुए हम लोग सारे बाहर हो रहे हैं। चलिए, 5 साल आप लोग सेवा में थे जी। अब आप लोग का एज भी आगे निकल चुका है, निकल गया। अब हम लोग कोई एग्जाम देने लायक है नहीं जी। अब आगे की क्या कीजिएगा आप? आगे बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, रोड पे आ जाएंगे हम लोग का, कुछ नहीं होगा। एक तरह पे जो तेजस्वी यादव के पास आप जिस उम्मीद से पहुंचे हैं, वो तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। तो हम लोग यही विनती करते हैं कि सर शुरुआत 108 से कर दीजिए, हम लोग को बेरोजगार होने से बचाइए।
हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग 108 परिवार कर रहे हैं, अनुभव भी हो बर्बाद गया हो हमारे वर्क का अनुभव भी। हम लोग 6 साल से इसी विभाग में काम करते आ रहे हैं और पहले से भी हम लोग 5 साल वर्किंग में अदर पे जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम लोग को रखा गया था, उस क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग फुलफिल करते हैं उसको। नाइंसाफी हो रहा है और ये नाइंसाफी होने से बचाइए। हमारे मंत्री भी वही हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, तो हम लोग के साथ जो नाइंसाफी होने जा रहा है उसको बचाइए, हम लोग का नौकरी बचाइए। हम लोग यही विनती करते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जरूर वो सर ऐसा करेंगे। हम बहुत आशा लगाए हुए हैं उनसे कि जरूर तेजस्वी सर हम लोग के साथ मतलब अच्छा करेंगे, हम लोग का नौकरी बचाएंगे। उम्मीद है बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आखिरी उम्मीद है। अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में SPA के थ्रू नहीं लाया गया है गेट। यहाँ तक कि NHAI तक के खाली और एक्सपीरियंस बेस पे ही लिया जाता है आउटसोर्सिंग का। केवल हमारे डिपार्टमेंट में अभी बिहार गवर्नमेंट में आया है। तो चलिए, इस स्टेज में आप लोग को अब 5 साल सेवा देने के बाद भी अगर सरकार बाहर करती है, जी। अब आप लोग का बाल उल भी पक गया है, जी जी। अब आप लोग को क्या होगा? नहीं, क्या होगा वो तब आगे देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अभी तेजस्वी सर से आए हैं रिक्वेस्ट करने कि हम लोग को आगे कंटिन्यू रखा जाए। हम लोग के पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और ये जो वर्क है, जो हम लोग का वर्क है फील्ड में, ये एक्सपीरियंस बेस का ही वर्क है। अच्छा, कितने बजे से आए आप लोग ये बताइए? हम लोग अभी यहाँ पे सुबह 10:30-11 बजे से आके 11 बजे से आए जी। क्या बोला गया था? बोला गया है कि सर आप लोगों से 5 और 6 बजे के बीच में मिलेंगे। हम उन्हीं उसी के आस पे हम लोग यहाँ पे सुबह से बैठे हैं। सुबह 10:30 बजे से? जी जी जी। एक उम्मीद लगा जी, उम्मीद लगाकर, और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग को सर कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग इसी विभाग में काम करेंगे। हम लोग का नौकरी 7 साल कर दिया। क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग को विश्वास है कि माननीय तेजस्वी यादव हम लोग की नौकरी को 7 साल कर देंगे और हम लोग का जो गेट का क्राइटेरिया लगा दिया गया है उसको हटाएंगे। चलिए, अभी आपने सुना ये ग्रामीण कार्य विभाग के इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे जो कि अपनी मांगों को लेकर आज तेजस्वी यादव के पास यानी उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव लगातार 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग एक उम्मीद लगाकर ये लोग तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। हालांकि तेजस्वी यादव से अभी इन लोगों की मुलाकातें नहीं हुई है। मुलाकात होने के बाद क्या कुछ होता है इनका, बस इसी तरह की तमाम आप खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़े हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।